शर्म अल शेख में गाज़ा पीस समिट होती है जिसमें 20 से ज़्यादा वर्ल्ड लीडर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको इजिप्ट के प्रेसिडेंट चेयर करते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स को को चेयर करता है। इसी समिट में शहबाज शरीफ चमचागिरी करता है डोनाल्ड ट्रंप की और बोलता है इनको नोबेल प्राइज़ दे दो वगैरह वगैरह। इस पर राजदीप सरदेसाई का एक ट्वीट आता है कि एलओसी के दोनों तरफ के जो देश हैं वो चमचागिरी करते रहते हैं जो पावरफुल। राजदीप ने जो बात करी वो डिप्लोमेटिक टर्म्स में उसे हाइफनेशन बोलते हैं। 2000 तक इंडिया के और पाकिस्तान का नाम एक साथ लिया जाता था, एक दूसरे के साथ राइवलरी की वजह से, कश्मीर इशू को वजह से। और साउथ एशिया की जब बात करी जाती थी तो उसमें इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस ही प्रमुखता से आते थे। इसके अलावा जब यूएस का कोई प्रेसिडेंट इंडिया आता था वो पाकिस्तान भी जाता था, यानी कि डिप्लोमेटिकली दोनों देशों को एक ही लेंस से देखा जाता था। सेंचुरी में इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी को डाइवर्सिफाई किया, इशू बेस्ड रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, चाहे वो फ्रांस हो, जापान हो, चाहे वॉशिंगटन डीसी ही क्यों ना हो। इंडिया के फलक्रम में अब सिर्फ कश्मीर या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होता। इंडिया इंडो पैसिफिक के ऊपर, डिफेंस इनोवेशन के ऊपर और टेक्नोलॉजी और एआई ड्रिवन ग्रोथ के ऊपर बात करता है। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, अगर G20 नेशंस की बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है। पाकिस्तान उस स्फीयर में कभी साउथ एशियन रीजन में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया और पाकिस्तान को उससे एक्सक्लूड रखा। सार्क जैसे इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल जो किनारे हो गए और इंडिया ने बिम्स्टेक में अपनी लीड को दिखाया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पार्टनरशिप्स हो या स्ट्रॉन्ग ट्रेड को लेकर हो। वो मालदीव्स, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश सबके साथ एस्टैब्लिश किया। आज इंडिया ग्लोबल नैरेटिव्स को शेप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने की बात हो, क्वाड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर बनने की बात हो, क्लाइमेट एक्शन रिलेटेड प्रोग्राम्स में इंडिया आज एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और G20 ब्रिक्स में तो है ही, जहां पाकिस्तान कहीं भी फीचर नहीं करता है। डी हाइफनेशन का मतलब हॉस्टिलिटी नहीं होता, हायरार्की होता है। राजदीप सरदेसाई ने शायद उतनी क्लासेस ना करी हो फॉरेन रिलेशंस में, क्योंकि चाटुकारिता में एक बार पद्मश्री मिल गया उसके बाद उनकी आंखें दोबारा दुनिया को सही से देख ही नहीं पाई। इंडिया वेस्टर्न नेबर्स की इनसिक्योरिटी से डिफाइन नहीं होता है। इंडिया आज ग्लोबल एस्पिरेशंस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आज इंडिया पूरी दुनिया से बात करता है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ इंडिया की बात करता है।